नसीब किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार ज़ाफ़रानी खीर, पूरी और आलू की तरकारी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी अपने घर में बनाएं और इंजॉय करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम बनाने जा रहे हैं आलू की तरकारी, जिसके लिए हमें इन सामान की ज़रूरत है। 1 किलो आलू, जिसे हमने छोटे साइज के टुकड़ों में काट लिया है। अब ये मसाले हैं, जिसे हमें थोड़ा मोटा पीसना है। अदरक लहसुन, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है और 5 से 6 अदद लहसुन, जीरा, कलौंजी, राई, मेथी दाना, साबुत धनिया। ये देखें, ये चमचा है। हमने सारे मसाले इस चमचे के हिसाब से लिए थे, यानी कि 1 चमचे का चौथाई हिस्सा। हमने एक बर्तन में तेल ले लिया है, तकरीबन 2 खाने के चमचे। अब हम उसके अंदर 2 से 3 अदद तेज पत्ता शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दें और इन दोनों को थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब इसके अंदर जो मसाला हमने मोटा मोटा पीसा था, अब वो इसके अंदर शामिल कर दें और इसे भी थोड़ा सा भून लें। और आलू भी शामिल कर दें। चार बड़े चमचे टमाटर प्यूरी, ये वही प्यूरी है जो हमने बनाई। अब वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से तेज या कम कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और धीमी आंच पर रख दें तकरीबन 10 से 12 मिनट। अब ये देखें, 10 से 12 मिनट हो गए हैं। हमारा सारा तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि आलू गल जाए। हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही ढककर पकाइएगा। ये देखें, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। जब आलू गल जाए तो आप चमचे की मदद से कुछ आलू तोड़ लें ताकि आपका सालन थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो फिर इस तरीके से हमारी आलू की तरकारी रेडी है। अब हम चलते हैं अपनी पूरी की तरफ। हमने 3 कप आटा लिया है और 3 कप मैदा। एक चमचा नमक और आधा छोटा चमचा भुना हुआ जीरा और 2 बड़े चमचे घी के। इन सबको शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त सी डो बना लें। और इस आटे को आधे घंटे के लिए ढककर रख दें। अब इस आटे को थोड़ा सा और गूंथ लें ताकि ये अच्छे से एक डो बन सके। अब हम इस आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जिस तरीके से पूरी के बनते हैं।
जिस जगह हम ये पूरी बनाएंगे उस जगह हम थोड़ा सा तेल या घी लगाएंगे और इसी तरीके से बेलन पे लगाएंगे। हम इस टाइम खुश्की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तेल या घी की ही मदद से इस पूरी को बड़ा करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है जो कि फ्राई करने के लिए है। अब हम इसके अंदर एक एक पूरी डालते रहेंगे और उसे फ्राई करते रहेंगे। बस इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियां फ्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी खीर की तरफ। हमने एक बर्तन में 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 अदद छोटी इलायची तोड़कर शामिल कर रहे हैं। जब पानी में उबाल आने लग जाए तो फिर आप इसके अंदर चावल शामिल कर दें। चावल हमने 2 बड़े खाने के चमचे लिए हैं। हमने इसे आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। चावल हमारे बारीक है। अब हम इन चावलों को इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें चावल हमारे गल चुके हैं और पानी भी हमारा इतना कम हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप सूखा दूध शामिल कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा और चमचे की मदद से इस सूखे दूध को पानी में शामिल कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से घुल जाए। दूध अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए तो फिर आप इसके अंदर 3 गिलास पानी और शामिल कर दें और इसे धीमी आंच पर पकाते रहें और चलाते रहें। जब ये खीर इतनी गाढ़ी हो जाए तो अब आप इसके अंदर एक चुटकी ज़ाफ़रान आपकी ओरिजिनल होना चाहिए, अगर है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। और थोड़ा सा बादाम और थोड़े से पिस्ते शामिल करके और इसे धीमी आंच पर ही पकाते रहें जब तक कि ये अच्छी तरीके से गाढ़ी ना हो जाए और चमचा चलाते रहें ताकि हमारी खीर बर्तन में ना लग सके, नहीं तो हमारी खीर का पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और जो साइडों की मलाई लग रही है वो भी आप खीर के अंदर शामिल करते जाएं ताकि हमारी खीर अच्छी तरीके से पक जाए और गाढ़ी हो जाए। अब ये देखिए हमारी खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल कर रहे हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये देखें इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम इसे 15 से 20 मिनट और पकाएंगे और ये कुछ ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी मज़ेदार ज़ाफ़रानी खीर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी और हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।
हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।